हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज सूरपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पोट्री का पहला पार्ट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इसका अध्ययन करते हैं, जिसके कवि जो हैं सर हेनरी वाटन हैं। सर हेनरी वाटन ने लिखा है इस पार्ट को, इस पोएम को, और इनका जन्म 1568 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, प्रसिद्ध विद्वान थे और क्रिटिक भी थे 17वीं सेंचुरी के, 17वीं शताब्दी के। तो एक महान लेखक थे। तो इन्होंने जो है महान कवि होने के साथ साथ इसको स्कॉलर का भी इनको दर्जा दिया गया है। क्रिटिक, आलोचक। आलोचक किसे कहते हैं? जो दूसरों के कविताओं की या किसी रचना की आलोचना भी करें तो उसको आलोचक कहते हैं। तो आलोचक सीधी सी बात है वही रहेगा जो अन्य कवियों से थोड़ा अच्छा रहेगा, जो जब उसको अच्छी जानकारी रहेगी तभी आलोचना करेगा। तो इसलिए कवि और आलोचक दोनों भी हैं, तो बहुत फेमस हैं। चलिए देख लेते हैं इनका जो है ये पार्ट जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का चरित्र। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होगा? एक प्रसन्न व्यक्ति, एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। मतलब वही कोई भी प्रसन्न व्यक्ति रहेगा उसके जीवन का चरित्र क्या है, क्लियर, वो कैसे अपने जीवन में प्रसन्न है, वही इसमें बताए हैं। तो ये हर आदमी जानता है कि कैसे जानना चाहता है कैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है। तो इस पाठ में कुल मिला के इस कविता में एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन के बारे में और उसके क्वालिटीज़ के बारे में, गुणों के बारे में कवि जो है बता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छी कविता है और शिक्षात्मक कविता है, डायडेक्टिक पोएम है। तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक्सप्लेनेशन भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, सेंट्रल आइडिया भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहली लाइन है हाउ हैप्पी। हाउ हैप्पी माने होता है कितना प्रसन्न। हाउ मीन्स होता है कितना, हैप्पी माने प्रसन्न। इज ही वह होता है। तो वह मतलब कोई व्यक्ति, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। बार्न आर टाट। बार्न माने होता है जन्म, बर्थ, क्लियर। टाट माने होता है शिक्षा, एजुकेशन। वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, ठीक है। टाट मतलब यहाँ मतलब सिखाया गया, उसको सिखाया गया है जो उससे, यानी कि उस शिक्षा से। वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्फ नॉट। दैट मीन्स जो, हु, दैट मीन्स। सर्फ नॉट माने होता है, सर्फ माने होता है सेवा करना भी होता है और काम करना भी होता है। सर्फ नॉट माने होता है सेवा नहीं करता है, यानी काम नहीं करता है, डज नॉट वर्क। सर्फ नॉट माने डज नॉट वर्क, क्लियर। तो दैट सर्फ नॉट, जो कार्य नहीं करता है। एंदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार। विल माने होता है डिजायर, इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। एंदर्स विल माने अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अदर पीपुल, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ अदर पीपुल, क्लियर, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसके, आर्मर माने होता है सुरक्षा कवच। आर्मर मतलब सुरक्षा कवच होता है, प्रोटेक्शन क्लॉथ होता है। इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट थॉट माने होता है ईमानदारी के विचार। जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। इसमें मेटाफर है, सुरक्षा कवच से ईमानदारी के विचार की तुलना किया गया है, उसकी समान मान लिया गया है, क्लियर। तो सिम्पली में इसको आराम से चेंज करते हो। तो जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच के समान होते हैं, क्लियर। जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। तो कहने का मतलब ईमानदारी पर रहेगा तो बस उसके लिए वही सब कुछ है। जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल सत्य ही। इज हिज, उसकी। अटमोस्ट माने होता है सबसे अधिक। स्किल माने होता है कुशलता, और सरल सत्य ही उसकी सबसे अधिक कुशलता होती है, ठीक है। इस अटमोस्ट स्किल माने सबसे अधिक कुशलता, या महान योग्यता भी आपको बुक में इसका अर्थ मिल जाएगा, ग्रेट एबिलिटी मिल जाएगा, क्लियर। सबसे अधिक कुशलता या महान योग्यता एक ही है। ग्रेट एक्सपर्टनेस आर ग्रेट एबिलिटी, और सरल सत्य ही उसकी सबसे अधिक कुशलता या महान योग्यता होती है, क्लियर। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स। और हुज पैशंस माने जिसकी भावनाएं। पैशन किसे कहते हैं? स्ट्रांग फीलिंग्स जो होती है हमारे, मनोवेग होता है, तीव्र भावना, उसको पैशंस कहते हैं। लाइक एंगर, जीलसी, ग्रीड, वरी, इन सभी को पैशन का नाम दिया गया है, क्लियर। तो जिनकी भावनाएं, पैशंस में भावना या संवेग। नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका मालिक नहीं होती हैं। मास्टर्स मीन्स मालिक, ओनर। जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होती है, अर्थात वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है। भावनाएं में से काम, क्रोध,
ये सब चिंता, यानी वो ज़्यादा क्रोधित नहीं होता है, चिंता ज़्यादा नहीं करता है, उसका वशीभूत नहीं होता है, बल्कि वह उनको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए लेखक कह रहा है जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होती, अर्थात वह अपनी भावनाओं का मालिक होता है। चिंता, क्रोध, ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर? ये सब लेखक कहने का कवि क्या कहना चाहता है, पोएट्री को तभी समझ पाओगे जब कवि के हार्ट को टच करो, उसकी भावनाओं को समझो, क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से। ठीक है, क्योंकि ये संक्षेप में लिखा रहता है, तो आपको उसको डिटेल जो है मेंटल पिक्चर क्रिएट करके समझो कब क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को जानो कभी जो कहना, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, आपके अंदर थॉट्स आएगा। क्लियर? तो जिसकी भावना उसका मालिक नहीं होता, अर्थात वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। हुज सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, स्पिरिट। इज स्टिल, स्टिल माने यहाँ होगा ऑलवेज, हमेशा। प्रिपेयर्ड माने रेडी, तैयार, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। जिसकी भावनाएं जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए क्या कर रहता है, तैयार रहती है। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से डरता नहीं है। ये सब बातें आप एक्सप्लेन में लिखोगे। क्लियर? अर्थात ठीक है, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से डरता नहीं है। आत्मा तो मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहे, मतलब कि रहती, तो यानी कि वो मृत्यु से डरता नहीं, कभी का ये कहना चाहता है। ठीक है, तो हु सोल, जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से डरता नहीं। कौन? एक प्रसन्न व्यक्ति। अनटाइड, और उसकी क्या क्वालिटी होती है, देखिए। अनटाइड माने होता है फ्री होना, टाइड माने क्या होता है, बंधा होना, उसी को उल्टा फ्री होना। वह मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड, अनटू मीन्स हो गया यहाँ से, ठीक है, अनटू माने पर या से, दो अर्थ होता है। अनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार, विथ केयर, केयर माने क्या होता है, चिंता, वरी। तो वह संसार की चिंता से मुक्त होता है। क्लियर? संसार की चिंता से मुक्त होता है, मतलब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। आप प्रिंसली लव, प्रिंसली लव माने होता है, प्रिंसली मतलब राजकुमारों का लव माने प्रेम, राजकुमारों का प्रेम या राजा का अनुग्रह, इसकी हिंदी बुक में आपको मिलेगी, फेवर ऑफ द किंग। प्रिंसली लव मतलब राजकुमारों या राजाओं का प्रेम या उनकी कृपा। क्लियर? यानी कि जो अमीर लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, वो नहीं चाहता कि वो उन पर बहुत ज़्यादा कृपा करें, उनके प्रेम की भी वो ज़्यादा चिंता नहीं करता कि वो सब लोग इन पर अपनी कृपा बनाएं। क्लियर? क्योंकि वो अपने आप में जो करता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। तो राजकुमारों या राजाओं की कृपा। आर वल्गर ब्रीथ, ठीक है, वल्गर ब्रीथ माने होता है जन सामान्य की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वल्गर ब्रीथ माने। तो यहाँ राजकुमारों का प्रेम मतलब वही राजा की कृपा, फेवर ऑफ द किंग। ठीक है, प्रिंसली लव माने। तो आर वल्गर ब्रीथ अथवा जन सामान्य की आलोचना, यानी जो सामान्य लोग जो होते हैं आलोचना करते हैं दूसरे की ना, कोई अच्छा काम करता है तो उसकी आलोचना करने लगते, तो वो आलोचना की भी चिंता नहीं करता, उससे क्या रहता है, फ्री रहता है। तो चलिए दोनों लाइन का फिर से बता दे रहे हैं एक साथ अर्थ। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, वह संसार की चिंताओं से, राजा की कृपा अथवा जन सामान्य की आलोचना से क्या रहता है, फ्री रहता है। क्लियर? चलिए फिर अगले पेज पर आते हैं, अगला स्टैंजा तीसरा देखते हैं। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। हु हैथ हिज लाइफ, तीसरा स्टैंजा हु हैथ हिज लाइफ, कब यहाँ प्रसन्न चित्त व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो कह रहे हैं कि हु मतलब जो मतलब जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, हैप्पी व्यक्ति, हैप्पी मैन। हु हैथ हिज लाइफ, हैथ मीन्स हैज, हैथ मीन्स हैज रखता है, हिज लाइफ अपना जीवन, फ्रॉम रूमर्स अफवाहों से, फ्रीड माने होता है मुक्त, फ्रीड माने वही फ्री। क्लियर? जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है। क्लियर? जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। क्लियर? उसके बारे में कोई अफवाह नहीं होती है। हुज कॉन्साइंस, कॉन्साइंस माने होता है इनर सोल, अंतरात्मा, हुज माने जिसकी अंतरात्मा। इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, इज माने होती है स्ट्रांग, स्ट्रांग माने दृढ़, रिट्रीट माने होता है शरण स्थली, शेल्टर, प्लेस ऑफ शेल्टर, शेल्टर में शरण होता है। क्लियर? तो जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली। स्ट्रांग रिट्रीट माने मजबूत शरण स्थली, मजबूत शरण स्थली समझ में आओ तो आप दृढ़ इच्छा उसकी हिंदी जान लीजिए, फर्म डिजायर। क्लियर? उसी को मजबूत शरण स्थली का नाम दिया गया। जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, कहने का मतलब जो उसकी अंतरात्मा कहेगी वही वो करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्लियर? कि अंतरात्मा हमेशा अच्छा काम करने के लिए कहती है। हुज स्टेट, जिसकी स्टेट माने होता है मानसिक दशा, स्टेट माने यहाँ राज्य नहीं होगा, मेंटल सिचुएशन या कंडीशन। क्लियर? मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा।
जिसकी मानसिक दशा कैन नाइदर फ्लैट, नाइदर मीन्स ना तो, फ्लैटर्स माने चापलूसों से, फीड माने होगा यहाँ अफेक्ट, प्रभावित होना। फ्लैटर्स माने क्या होता है? फ्लैटर्स माने फॉल्स एडमायरर, झूठी प्रशंसा करने वाले। क्लियर? तो फीड माने प्रभावित होना, जिसकी मानसिक दशा ना तो चापलूसों से प्रभावित होती है, नार माने ना ही, रुइन माने होता है विनाश, क्लियर, डिस्ट्रॉय, ना ही उसका विनाश, मेक मिस बनाता है, अप्रेसर्स माने होता है अत्याचारियों को, अप्रेसर्स माने अत्याचारी, ट्रेनीज और एनिमीज, क्लियर, ग्रेट माने महान, ना ही उसका विनाश जो है अत्याचारियों को महान बनाता है, क्लियर, जिसकी दशा ना तो चापलूसों से प्रभावित होती है और ना ही जिसका विनाश जो है अत्याचारियों को महान बनाता है। कहने का मतलब चापलूसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा मान चापलूसी से नहीं प्रभावित होती, यानी चापलूसी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और न उसके विनाश से, उसका विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है। कहने मतलब अगर उसका विनाश भी हो गया तो इतना ज़्यादा सैड भी नहीं होगा कि उसके जो अत्याचारी लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, उस पर विक्टोरियस फील कर सकें, विजयी महसूस कर सकें, क्लियर, क्योंकि वह ऐसा कोई काम करता ही नहीं। अगला देखते हैं, अगला स्टैंजा है, चौथा स्टैंजा, हु एनवीज माने, जो एनवीज माने होता है ईर्ष्या करना, जीलस, हु एनवीज माने हु इज जीलस ऑफ, नन माने किसी से नहीं, हु इज जीलस ऑफ नन, हु एनवीज नन मीन्स जो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता, नन माने किसी व्यक्ति से नहीं, हु माने जिसको चांस डथ रेज, चांस माने अवसर ने, अपॉर्चुनिटी ने, डथ रेज, रेज माने होता है मेक प्रोग्रेस, आगे बढ़ जाना, उठाना, रेज मीन्स उठाना, जिसको अवसर ने ऊपर उठा दिया, मतलब जो अवसर पाकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, रेज का मतलब मेक प्रोग्रेस, डथ मीन्स डज, ठीक है। तो हु एनविजन जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हुम चांस डथ रेज, जो जिसको अवसर ने ऊंचा उठा दिया हो, जिसको अवसर ने ऊंचा उठा दिया हो यानी आगे बढ़ा दिया हो, क्लियर, अर्थात जो अवसर पाकर आगे बढ़ जाते हैं। नार वाइस, वाइस माने क्या होता है? डीमेरिट, अवगुण, ना ही वह किसी के अवगुणों से ईर्ष्या करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ठीक है, कहने का मतलब जो अवसर पाके बढ़ जाते हैं वह उनके अवगुणों से भी ईर्ष्या नहीं करता। जैसे अवगुण मतलब जैसे वो गलत तरीके से कुछ लोग नंबर 2 के काम करके चोरी बेईमानी से आगे बढ़ जाते हैं, वो उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता है, कोई बात नहीं, चाहे जैसे बढ़ गए, उसका काम ये नहीं ईर्ष्या करना। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी समझ नहीं पाता, अंडरस्टूड माने समझ पाना, जो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाया। हाउ डीपेस्ट वुंड्स, हाउ माने कैसे, कि कितने, डीपेस्ट माने होता गहरे, वुंड्स माने घाव, वुंड्स माने इंजरी, घाव, कि कैसे गहरे घाव, सबसे गहरे घाव। आर गिवन माने दे दिए जाते हैं, मतलब वही कर दिए जाते हैं। विथ प्रेज, प्रेज माने होता है एडमायर, प्रशंसा करना। तो हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जो इस बात को कभी नहीं समझ पाया कि कैसे प्रशंसा के साथ सबसे अधिक गहरे घाव कर दिए जाते हैं, क्लियर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि यार ऐसी बात बोलते हैं तो बात का घाव, जैसे कहते हैं बोली मार दो लेकिन गोली, मतलब सॉरी गोली मार दो लेकिन बोली मत मारो, तो बोली मार के बहुत लोग घाव करते हैं, क्लियर। तो लेकिन ये आदमी प्रसन्न व्यक्ति ऐसा कुछ भी करता नहीं, किसी को ऐसी बात नहीं बोलता जिससे उसको दिल पे क्या लगे, चोट पहुंचे, क्लियर, उसी को कहते हैं प्रशंसा के साथ घाव करना, गहरे घाव करना। तो वही कह रहे हैं कि जो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया कि कैसे प्रशंसा के साथ सबसे अधिक गहरे घाव कर दिए जाते हैं। आई होप यू गेट इट। आगे, नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार रूल्स माने नियम, स्टेट माने क्या होता है? राज्य, राज्य, किंगडम यहाँ होगा, ठीक है। ना ही वह राज्य के नियमों का पालन करता है, ना ही वह राज्य के नियम का पालन करता है, कहने मतलब वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है। वह राज्य के जो नियम है उसका पालन भले ही नहीं करे लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है, अर्थात उन नियमों का पालन लेकिन वो जरूर करता है जो नियम क्या है, अच्छे हैं, अपने हिसाब से जो अच्छे नियम है उसका पालन वो जरूर करेगा। यानी कि राज्य में भी जो अच्छे नियम है उसी का पालन करेगा वो, भले कुछ ऐसे नियम हो जिसका ना पालन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला 5वां स्टैंजा है, हु गॉड, जो ईश्वर की डथ माने डज करता है, लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली प्रे माने मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम, प्रे माने प्रार्थना करना, जो ईश्वर की सुबह शाम क्या करता है, प्रार्थना करता है। लेट एंड अर्ली मतलब रात को भी देर तक, सुबह भी, अर्ली मतलब तड़के उठ के, यानी कि सुबह शाम, या हमेशा भी कर सकते हैं, ऑलवेज, क्लियर। जो ईश्वर की सुबह शाम क्या करता है, प्रार्थना करता है, किस लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस माने होता है कृपा, फेवर, उसकी अधिक कृपा पाने के लिए करता है। जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम उसकी अधिक कृपा पाने के लिए करता है।
देन माने जितना कि, गिफ्ट्स टू लेंड, गिफ्ट्स माने उपहार, प्रेजेंट्स, लेंड मतलब गिव देना, ठीक है, लेंड में देना, उधार देना भी होता है, तो यहाँ गिफ्ट से है, जितना कि वह उपहार देने के लिए जो है करता है। क्लियर, कहने का मतलब ये है पूरे कर, हु गाड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट, देन माने जितना की अपेक्षा भी होता है, ऐसे कह दो, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट, मतलब उपहार देने की अपेक्षा उसकी अधिक कृपा पाने के लिए करता है। क्लियर, तो दोनों लाइन का क्या अर्थ होगा, जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना उसकी अधिक, उसके उपहार देने की अपेक्षा उसकी अधिक कृपा पाने के लिए करता है। क्लियर, कहने का मतलब ये, वो ये नहीं चाहता कि ईश्वर उसको उपहार दें, बहुत ज़्यादा धन दौलत दें, सब चीज़ दें, बल्कि उस पर अपनी कृपा बनाए रहें, इसलिए वो करता है। क्योंकि अगर आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं तो अगर ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए हैं तो सब, वो तो उनको तो सब पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं ना, तो इसलिए वो कृपा केवल बनाए रखने के लिए कि हम पर ईश्वर हमारी अपनी कृपा बनाए रखो, बस। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इंटरटेन्स माने होता है पासेज, बिताता है, दो अर्थ होता है, पास बिताना भी होता है, इंटरटेन माने मनोरंजन करना, एक वो भी अर्थ होता है। क्लियर, तो दोनों का आप यहाँ कनेक्शन कर सकते हो। इंटरटेन्स मीन्स पासेज और स्पेंड्स, ठीक है, और मेक फन, जो बिताता है, हार्मलेस डे माने हानि रहित दिन, ठीक है, विदाउट एनी हार्म, जो हानि रहित दिन बिताता है, कहने मतलब ऐसा दिन बिताता है जिससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान भी नहीं होता है। विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी तरह से चुनी, वेल चूजन माने होता है गुड सिलेक्टेड, अच्छी तरह से चुनी हुई बुक माने किताब, अच्छी तरह से चुनी हुई किताबों के साथ अपना समय बिताता है, आर फ्रेंड अथवा अच्छे दोस्तों के साथ वो समय बिताता है। क्लियर, यानी मनोरंजन भी जो करता है, एंटरटेन का मनोरंजन करना कि अच्छी तरह से चुनी हुई किताबों के साथ अपना मनोरंजन करता है, किताबों को पढ़कर अपना मनोरंजन करता है, और अच्छे दोस्तों के साथ तो अपना समय बिताता है। क्लियर, लास्ट स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, परीक्षा में हर साल आने वाला। एक्सप्लेनेशन, दिस मैन इज फ्री, यह आदमी फ्री माने स्वतंत्र होता है, सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स माने क्या होता है, बांड्स ऑफ स्लेवरी, दासता के बंधन। क्लियर, यह आदमी दासता के बंधनों से मुक्त होता है। ठीक है, सर्वाइल मीन्स दास, गुलाम, लाइक ए सर्वेंट जो रहे उसको सर्वाइल कहते हैं। क्लियर, यह आदमी दासता के, बैंड्स माने बांड्स, बंधन, यह आदमी दासता के बंधनों से क्या होता है, मुक्त रहता है। आप होप टू राइज, उन्नति की आशा से मुक्त रहता है, होप में आशा, राइज में उन्नति करना, आगे बढ़ना। क्लियर, प्रोग्रेस, उन्नति की आशा से, आर फियर टू फॉल, अथवा पतन के भय से भी मुक्त रहता है। फियर माने भय, फॉल माने पतन, डी के। तो यह आदमी कह रहा है कि उन्नति की आशा अथवा पतन के भय से भी क्या रहता है, मुक्त रहता है। ठीक है, दासता के बंधनों, दोनों लाइन का अर्थ एक साथ होगा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यह आदमी दासता के बंधनों से, उन्नति की आशा थे, आशा से अथवा पतन के भय से क्या रहता है, मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि वह लॉर्ड माने स्वामी, मालिक, हिमसेल्फ माने स्वयं का मालिक होता है। ठीक है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप, दो मीन्स यद्यप, नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स माने होता है धरती, जमीन, यद्यपि वह पूरी धरती का मालिक नहीं होता, तो यद्यप वाला अर्थ पहले लिया जाता है, आप जान रहे हो यद्यप और जब का, तो यद्यपि वह पूरी धरती का मालिक तो नहीं होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन अपने मन का मालिक तो होता है ना, यद्यप वो पूरी धरती का मालिक नहीं होता फिर भी वो अपने मन का मालिक होता है। स्वयं का मालिक मतलब अपने मन का मालिक होता है। और लैंड्स मतलब वही धरती, यानी कि जमीन जायदाद भी, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, इनका मालिक तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, जमीन जायदाद नहीं रहती है इस तरह से, लेकिन उसके पास वो अपने मन का तो मालिक होता है, वह धरती का मालिक नहीं होता है लेकिन अपने मन का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ नहीं होता, हैविंग मींस पास में होना, नथिंग माने कुछ नहीं, और उसके पास कुछ नहीं होता है, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। कौन सा अलंकार है, अलंकार में भी आ जाता है आपके, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास, एक तरह बताया जा रहा है कि कुछ नहीं, एक तरफ बताया जा रहा है सब कुछ है। क्लियर, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, क्यों, क्योंकि संतोष रूपी धन है, तो वो जिंदगी में सच्चे संतोष रूपी धन उसके पास होता है। ठीक है, सच्ची हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का वो आनंद उठाता है। क्लियर, तो इस तरह से लेखक कह दिए कि उसके पास कुछ नहीं होता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। तो कविता अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आपको यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आगे और भी लेसन्स हम अपलोड करेंगे पोएट्री के हर पार्ट, तो इसलिए बने रहे मेरे साथ। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, ताकि हमको भी लगे कि आपको और ज़रूरत है, और आपके कमेंट ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन होंगे और अच्छा बनाने के लिए आगे वीडियो। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कोई लड़का अच्छे से पढ़ के कुछ भी आगे अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।